हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जिमें कि तुसी जानते हो आप अपने चैनल ते साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर तुसी चैनल ते न्यू हो तो चैनल को सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन प्रेस कर लो सो दैट तुहानू डेली की अपडेट मिलती रहे। हाँ जी, जिदा कि तुहानू पता है आप मास्टर कैडर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फिजिक्स एंड कैमिस्ट्री लई। अगर तुसी हुण तक जो जिन्ने आप लैक्चर्स लगा ले नहीं अटैंड किए तो पहला उन्होंने वीडियोज़ नू देख लो सो दैट तुहाडे बेसिक्स क्लीयर हो जान, तुहाडे कंसैप्ट्स क्लीयर हो जान। अज आप फिजिक्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसनों कंटिन्यू करांगे, जो यूनिट आप स्टार्ट की है उसनों कंटिन्यू करांगे। अज आप गल करांगे इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज़म्स की, इसनों कंटिन्यूस करांगे। काफ़ी सारे पार्ट इसके कर चुके हैं। अगर तुसी वो वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तुसी चैक कर सकते हो तो उन्होंने वीडियोज़ नू देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। अज का अपना फर्स्ट टॉपिक है मैग्नैटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। लास्ट आपने एम्पीयर्स रूल किया सी, लास्ट आपने एम्पीयर्स रूल किया सी जिस दे विच आपने किया एक वैल्यू फॉर्म की सी वैक्टर फॉर्म दे विच किस तरह मैगनैटिक फील्ड नू एक्सप्रैस किया जाता है, ये आप सब स्टडी कर चुके हैं। अज उस एप्लीकेशनस देखांगे। तो फर्स्ट की अपने को मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर जो करंट कैरिंग करेगा स्ट्रेट वायर दे विच। क्लीयर। तो सब तो पहले अगर आप गल करिए एक स्मॉल की लावांगे, आप पार्ट ले लांगे, एलीमेंट्री पार्ट ले लांगे ए बी। देखो हुण अगर मैं स्मॉल एलीमेंट्री पार्ट ले लिया जिमें ए टू बी, किसे किसका पार्ट है कंडक्टर का, तो पी अपने कोल की हो गया कोई ऑब्जरवेशनल पॉइंट है। हुण इधर वाई एक्सिस है तो आप डॉट नाल वाई एक्सिस लिख देंगे, नीचे वाल डाउनवर्ड की अपने कोल एक्स एक्सिस है। क्लीयर। इस वे दे नाल आपां बनाया होया अपने कोल ए की अपने कोल पी की अपने कोल ऑब्जरवेशनल पॉइंट है, जिस तो अगर आप गल करिए इस दे विच की है अगर एल पी लै लैंदे आ, इत्थे एक पॉइंट लै लैंदे आ एल, जो अगर आप गल करिए जस्ट सेकेंड हाँ जी, इस दे बाद अगर आप गल करिए तो बी है और इत्थे अगर आप गल करिए एक एल पॉइंट है जो कि है स्ट्रेट पी नाल मिलेगा। इतों एक स्मॉल डी एल लवांगे, लेंथ लवांगे डी एल स्मॉल चेंज इन लेंथ जो की बना रही है एंगल बना रही है थीटा। इस वे दे नाल समझ सकते हो पी ऑब्जरवेशन पॉइंट है। आ जो एल पी है ये किस दे इक्वल है अपने कोल आर दे इक्वल है। एंड एम की है अगर आप एक पॉइंट ले लेने एम जो कि होएगा मिडल पॉइंट होएगा। ठीक है जी, तो एम पी किस दे इक्वल हो जाएगी स्मॉल आर दे, आर वैक्टर दे। क्लीयर। आई होप तो इन्ना क्लीयर हो चुका है। देखो लास्ट आप की स्टडी किया सी डी बी वैक्टर किस दे इक्वल होएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई की सी अपने को ये बायो सैविज ला आई डी एल इंटू आर यूनिट कैप डी एल वैक्टर है, नीचे किसी आर द स्केयर। हुण अगर मैं इसका मैगनीट्यूड लवां तो इसनों अगर आप गल करिए तो ये किस दे विच कन्वर्ट हो जो क्रॉस प्रोडक्ट है की लग जाएगा साइन थीटा लग जाएगा, की बन जाएगा अपने को म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर द स्केयर। हुण लास्ट जो आप डायग्राम बनाई है उस दे विच आप ट्रैंगल ले लांगे एल एम पी, तुसीं देख सकते हो लास्ट जाके एल एम पी आ वाली ट्रैंगल। क्लीयर। एल एम पी आप जो ट्रैंगल लई है इस दे विच अगर मैं गल करा थीटा किस दे इक्वल हो जो 90 डिग्री -5 एंगल चेंज कर देंगे तो साइन थीटा किस दे इक्वल हो जाएगा साइन 90 -5। देखो 90 नाल की हुंदा एंगल चेंज हो जाता है तो की बन जाएगा कोस फाई। साइन 90 नाल की है चेंज हो जाता है तो की बन गया अपने को कोस फाई बन गया। वैल्यूज़ नू पुट कर देंगे आप की बन जाएगा डी बी इज़ इक्वल टू चेंज इन मैगनैटिक फील्ड इज़ इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल कोस फाई जो आप हुणे चेंज किया अपॉन की आ जाएगा आर द स्केयर। क्लीयर। हुण देखो एल किस दे इक्वल आ जाएगा अपने को आर टैन फाई दे। हुण आपां नूं एंगल निकालने आंदे बेस पॉन परपेंडिकुलर करके पंडित बद्रीनाथ प्रसाद इस तरह नाल आर किस तरह करते होंगे पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले
सच्चे चेले तेरे, इस तरह नाल करदे आई होप तुहानूं ये ट्रिक आंदी होएगी। ਤਾਂ tan किस दे इक्वल हो जाता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लीयर, इस तरह नाल मैं L की वैल्यू कढ ली, tan फाई की वैल्यू कढ सकते हो। हुण DL की बन जाएगा अपने को इस इक्वेशन तो ही, DL इज़ इक्वल टू R इस तरह नाल tan फाई नूं मैं की लिख सकती हाँ, सीकेंड स्केयर फाई डी फाई लिख सकती हाँ। हाँ जी, तो इस तो अगर आप गल करिए जो आप वैल्यूज़ नूं पुट कर देंगे तो अपने को डी बी किस दे इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर सीकेंड स्केयर फाई, हुणे आप निकाले नीचे आर दा स्केयर जो अपना चल रहा सी, ऊपर होर की आ जाएगा अपने को डी फाई कोस क्यूब फाई, कोस क्यूब फाई। क्लीयर, एक ही आ गया अपने को वैल्यू। ठीक है जी, आई होप तुहानूं क्लीयर हो चुके हैं। नैक्सट अगर आप गल करिए, देखो नैक्सट आप देखते हैं, ये तो की हो गया जो अपने कोल की है कंडक्टर की गल की है जो फाइनाइट है। हुण इस दे विच जो कोस फाई क्यूब है, इसनूं सीकेंड स्केयर फाई नूं, सीकेंड स्केयर फाई नूं आपां इदां लिख सकते 1 अपॉन कोस स्केयर फाई। ये तो ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटीज़ कीतियां तो उस नाल कटिंग हो जूगी तो अपने को रिजल्ट की बन जूगा, डी बी वैक्टर इज़ इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई आई कोस फाई अपॉन आर डी फाई बन जाएगा। क्लीयर, हुण देखो इन्नी इक्वेशन आई होप तुहानूं क्लीयर हो चुकी है। तो हुण आपां जदों मैगनैटिक फील्ड डेरीवेटिव चेंज करने, सिंपल मैगनैटिक फील्ड निकालना, आपां की कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। इस दी जदों आपां इंटीग्रेशन करांगे बी निकालांगे, बी आ जाएगा, इंटीग्रेशन करांगे डेरीवेटिव दी तो सिंपली बाहर कॉन्स्टेंट निकाल लोगे म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय आर। नैक्सट की करांगे इंटीग्रेशन कर देंगे इसकी -φ1 तो लैके φ2 तक की आ जाएगा कोस फाई डी फाई। हुण जो कोस की इंटीग्रेशन की होंगी अपने को, कोस की इंटीग्रेशन की होंगी है साइन, तो ये की बन जाएगा अपने को वैल्यूज़ पुट करके कॉन्स्टेंट सेम की आ जाएगा साइन φ2 प्लस साइन φ1 आ बन जाएगा। क्लीयर, इन्हां तो अगर आप गल करिए अपने को कंप्लीट की इक्वेशन बन गई म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाय आर साइन φ2 प्लस साइन φ1। देखो हुण अगर मैं इनफिनाइट कंडक्टर लैनी हाँ तो φ1 इक्वल हो जाएगा φ2 दे, इक्वल किस एंगल दे हो जाएगा पाई बाय 2 दे, तो साइन φ1 प्लस साइन φ2 किस दे इक्वल आ जाएगा 2 दे इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री 1 होंदा। तो इस तो इनफिनाइट कंडक्टर दे लई अपने कोल की वैल्यू आ जाएगी बी इज़ इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। एक ही आ गया अपने को मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। क्लीयर है जी। नैक्सट अगर आप सैकेंड प्रॉपर्टी की गल करिए, सैकेंड की सी अपने को सैकेंड एप्लीकेशन की सी, मैगनैटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल। हुण अपने को की है कैरी की कर रहे हैं सर्कुलर कोयल दे विच, सर्कुलर कोयल दे विच मैगनैटिक फील्ड की गल कर रहे हैं कोयल। क्लीयर, हुण देखो ये की है आप की करांगे एक सर्कुलर कोयल ले लांगे जिसका रेडियस की होगा अपने को आर होगा। एक सर्कुलर कोयल ले ली, 3 एक्सिस च ले लांगे आप इसनों भी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जैड एक्सिस। क्लीयर, जिहदा की है जो रेडियस कितना होएगा अपने को आर हो जाएगा। जो वाई जैड प्लेन दे विच आप गल करांगे सेंटर हो गया ओरिजन। नैक्सट इत्थे कोई भी पॉइंट आ जाएगा जो की होएगा अपने को ऑब्जरवेशनल पॉइंट होएगा। ठीक है जी, इत्थों की है आप डायग्राम ड्रा कर लेना, थोड़ा जिहा तुसीं एडजस्ट कर लियो। क्लीयर, नैक्सट अगर आप गल करिए इत्थे मैगनैटिक फील्ड की आ जाएगा अपने को डी बी चेंज इन मैगनैटिक फील्ड, स्मॉल चेंज इन मैगनैटिक फील्ड। एक ही आ गया अपने को आर वैक्टर आ गया। ठीक है जी, करंट कोयल दे विच आई करंट चल रहा है, आई की है करंट की कर रहा है फ्लो कर रहा है ये। ठीक है जी, इन्हों के जो एंगल बन गए इत्थे भी चेंज इन मैगनैटिक फील्ड डी बी है, इधर भी जो चेंज इन मैगनैटिक फील्ड की है वो डी बी है। जो विचकार एंगल बननगे वो की होणगे अपने को फाई, जो कि होणगे आपस दे विच इक्वल हो जाएंगे। ठीक है जी, हुण आपां डी बी बायोट-सैवर्ट्स लॉ दे विच डी बी की वैल्यू कितनी कीती सी, डी बी इज़ इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई
आई डी एल क्रॉस आर वैक्टर आर यूनिट कैप अपॉन आर द स्केयर, यही किया सी आपां। हुण देखो अगर मैं गल करा डी बी एक्स की, एक्स एक्सिस के अलोंग डी बी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को, डी बी कॉस फाई, डी बी कॉस फाई। सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग गल करा, डी बी वाई के अलोंग गल करा, की आ जाएगा डी बी साइन फाई, आ गया डी बी कॉस फाई डी बी साइन फाई। तो जो डी बी वैक्टर है, डी बी वैक्टर है वो किस दे इक्वल हो गया, आई कैप डी बी कॉस फाई प्लस जे कैप डी बी साइन फाई बन गया, डी बी साइन फाई अब बन गया। आई होप तुहानू क्लीयर आ गया होना, क्योंकि आप वाई एक्सिस के अलोंग की लैके चल रहा साइन फाई तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोस फाई, तो मैगनैटिक फील्ड कॉयल का की होगा सम ऑफ मैगनैटिक फील्ड ऑफ ऑल द एलीमेंट्स ऑफ कॉयल, जिन्ने भी एलीमेंट्स हैं किस दे कॉयल दे, एलीमेंट्स ऑफ कॉयल दे जिन्ने भी एलीमेंट है उन्होंने की करता आप सम करता। तो इस तो अगर आप गल करिए तो बी वैक्टर मैगनैटिक फील्ड किस दे इक्वल हो गया, सम ऑफ मैगनैटिक फील्ड है डी बी, ए किस दा साइन होंदा सम दा एडिशन दा, तो अपने कोल की बन जाएगा इत्थे आई कैप समीशन डी बी कोस फाई प्लस जे कैप समीशन ऑफ डी बी साइन फाई फाई। ठीक है जी, ये बन गया अपने को। देखो हुण अगर मैं गल करा ये तो अपने को वैल्यूज़ आ गई, अगर मैं आप गल करिए इसनू अगर कन्वर्ट करन दी सबसीट्यूट्स करिए वैल्यूज़ नू, तो देखो किस तरह नाल की चेंज होएगा। देखो पूरी डेरिवेशन करन दी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो अपना पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो बी मैगनैटिक फील्ड अपने को किस दे इक्वल आ जाऊगा आई कैप म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर बाय आर क्यूब समीशन ऑफ डी एल। देखो हुण आई डी एल आर स्केयर सी आर अपॉन आर सी, मैंने उन्होंने की करता इकट्ठा करता, जो अपने को साइन एंगल कितना होगा 90 डिग्री होएगा। ठीक है जी, मैं डायरैक्ट लिखता। तो हुण चेंज इन डी एल की है, अलोंग आप सर्कुलर कॉयल की गल कर रहे हैं तो 2 पाई आर सर्कल का। ठीक है जी, वैल्यूज़ पुट हो जाएगियाँ तो की बन जू आई कैप म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर अपॉन स्मॉल और द क्यूब नाल की आ जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि आप की लैके चल रहे हैं सर्कुलर कॉयल लैके चल रहे हैं। क्लीयर, जदों इस तो सॉल्व करांगे अपने को की वैल्यू बन जू आई कैप म्यू नॉट बाय नैक्सट की आ जाऊगा 2 आर क्यूब, सॉरी 4 कैंसल हो जाएगा इस नाल 2 नाल, की बन जाएगा 2 आर क्यूब आई आर द स्केयर। ये रिजल्ट अपने को की हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा। नैक्सट देखो हुण अगर आप गल करिए, आई होप तो इतने तक क्लीयर हो चुके हैं। जो स्मॉल आर सी, स्मॉल आर अपने को की ली गई सी आपाने, जो कि है एक डिस्टेंस जा रहा सी, वर्टिकल डिस्टेंस जा रहा सी ऑब्जरवेशन पॉइंट ते, उसकी वैल्यू आर स्केयर दी ट्रायंगल ला लगावांगे किस दे इक्वल हो जू आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर दे। ठीक है जी, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस द स्केयर द स्कम इज इक्वल टू परपेंडिकुलर द स्केयर प्लस बेस द स्केयर, वो आइडेंटिटी लगाई है मैंने। नैक्सट था फिर ये वैल्यू पुट कर देना, मैगनैटिक फील्ड किस दे इक्वल हो जाऊगा आई कैप म्यू नॉट आई आर द स्केयर अपॉन की बन जाऊगा 2 आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर दी पावर 3/2 3/2। आ अपने को किया गया रिजल्ट आ गया सर्कुलर कॉयल का। क्लियर, मैगनैटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट जो की कैरी कर रही है, कौन कैरी कर रहा है, सर्कुलर कॉयल की कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। आई होप तो ये क्लीयर हो चुके हैं। देखो हुण अगर मैगनैटिक फील्ड एट सेंटर की गल करांगे, एट सेंटर ऑफ कॉयल की गल करांगे, कॉयल के सेंटर ते मैगनैटिक फील्ड कितना होएगा, तो एट सेंटर ते देखो अपने को एक्स की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 0। अगर अपने को एक्स की वैल्यू 0 आ गई तो मैगनैटिक फील्ड कितना होगा आई कैप म्यू नॉट आई बाय 2 आर। क्लियर, इन्नी की आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। हुण अगर आप लईए कि अपने को एन नंबर ऑफ टर्न्स ने, कितनियां टर्न्स ने, एन नंबर ऑफ की ने अपने को टर्न्स हैं, तो उस दे विच अगर आप गल करिए तो मैगनैटिक फील्ड कितना आ जाएगा, बी एन वैक्टर लिख सकते हैं। मैगनैटिक फील्ड एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, किस दे इक्वल जो आई कैप एन म्यू नॉट, एन की है नंबर ऑफ टर्न्स,
नीचे क्या जो आई आर द स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दी पावर 3/2 दी पावर 3/2 आ की आ गया अपने को रिजल्ट आ गया जो अपने को किने नंबर ऑफ टर्नस किनिया ने एन आप एन कुछ भी लै सकते 1 2 3 4 जिन्नियां टर्नस ने अपने को अगर अपने को इनफिनाइट ने तो आप मतलब एन नू छोड़ भी सकते हैं बट अगर 1 है एन की आजूगा अपने को नंबर ऑफ टर्नस आ जाएगियाँ। नैक्सट आप गल करांगे सोलेनोइड की। सोलेनोइड की हुंदा अपने को देखो सोलेनोइड सोलेनोइड का मतलब होंगे नंबर ऑफ टर्नस ऑफ वायर वायर दियां नंबर ऑफ टर्नस काफ़ी सारे टर्नस किसी भी कॉइल दियां एक कोई भी कॉइल है एक सोलेनोइड कॉइल है जिहदे विच वायर दियां की हो जांदियां ने नंबर ऑफ टर्नस आ जांदियां इस तरह नाल इसनों की कह दिंदे सोलेनोइड। क्लीयर देखो हुण इहदे विच की है मेनली अगर आप गल करिए इस दे विच करंट की करदा है आई फ्लो करदा है। आपां करंट की करावांगे आई नू फ्लो करवावांगे इस दे विचों भी ठीक है जी। इन्हां दा पर्टिकुलर रेडियस कितना होगा आर। हुण आपां केस स्टडी करांगे मैग्नैटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड। सोलेनोइड ते मैग्नैटिक फील्ड किद्दां होएगा देखो सीधा रिजल्ट करांगे डी बी मैग्नैटिक फील्ड आई कैप म्यू नॉट आई आर दा स्केयर हुणे आपां पिछे कित्ता सी चेंज कित्थे आया 2 आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर कितनी आ जाऊगी अपने को 3/2 इस तरह नाल। क्लीयर आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2 एन की ने नंबर ऑफ टर्नस ने नाल की आ जाऊगा डी एक्स आ जाऊगा बन गया। देखो हुण अगर मैं गल करा एन डी एक्स की ने जिन्नियां नंबर ऑफ की टर्नस ने एक एलीमेंट्री लेंथ दे विच। क्लीयर देखो हुण अगर आप गल करिए ये अपने को की आ गया वैल्यूज़ आ गई इनू सॉल्व करो काफ़ी लंबा प्रोसैस है जो आप इसनू सॉल्व करांगे तो अपने को एंड ते की आ जाएगा डी बी वैक्टर माइनस आई कैप एन म्यू नॉट बाय 2 आई साइन थीटा बन जाएगा। क्लीयर हुण देखो जो साइन थीटा है इसकी जो हुण आपां ने की है मैग्नैटिक फील्ड बी निकालना है की कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे तो अगर आप बी वैक्टर निकाल रहे हैं तो इसकी इंटीग्रेशन करनी पएगी। इंटीग्रेशन किद्दां होगी आई कैप एन म्यू नॉट आई बाय 2 साइन की इंटीग्रेशन की होंगी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कि लिमिट्स कितों तो कितों लवांगे 5 to 5 जिद्दां आपां लास्ट किया 5 to 5 वैल्यूज़ नूं पुट करांगे तो अपने को जो आप वैल्यूज़ नूं पुट करांगे तो अपने को एंड रिजल्ट की बन जूगा आई कैप एन म्यू नॉट आई बाय 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 इत्थे सॉरी जो लिमिट्स हैं वो थीटा 1 एंड थीटा 2 है वेट कोस थीटा 1 एंड थीटा 2 है। क्लीयर आई होप तुहानू क्लीयर हो चुके। हाँ जी तो जो इसदियाँ हुण आपां केस लवांगे इस दे विच वैल्यूज़ पुट करांगे। फस्ट केस की अपने को जो अपने को की है फस्ट केस है जो अपने को कोस थीटा 1 की हो जाएगा 0 मीन्स जो थीटा 1 है वो कितना हो गया π/2। क्लियर मतलब इनफिनाइट लॉन्ग सोलेनोइड है। सैकेंड अपने को अगर आप गल करिए थीटा 2 अगर अपने को कितना हो जाता है पाई तो कोस थीटा कितना हो जाऊगा -1 कोस थीटा 2 कितना हो जाऊगा -1 हो जाऊगा। इस दी जो वैल्यूज़ में पुट करांगे तो मैग्नैटिक फील्ड बी कितना आ जाएगा अपने को म्यू नॉट एन आई बाय 2 तुसी वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हो। नैक्सट अगर मैं गल करा सैकेंड केस जो अपने को की होगा सोलेनोइड सैकेंड केस की होगा सोलेनोइड इनफिनाइट लॉन्ग ते ते पी जो अपने को ऑब्जरवेशन पॉइंट है वो कित्थे है मिडल दे विच है सर्कल दे मिडल दे विच है जिवें आ कॉइल इस तरह नाल सोलेनोइड है ते मिडल दे विच की कोई भी पी पॉइंट है तो आप की कवांगे अपने को थीटा 1 कितना हो जाऊगा 0 मतलब कोस थीटा 1 अपने को 1 हो गया। थीटा 2 कितना हो जाऊगा अपने को पाई मीन्स कोस थीटा 2 कितना हो गया -1 हो गया। तो कोस थीटा 1
ਕੋਸ ਥੀਟਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ ਥੀਟਾ 2 ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਊ ਨੋਟ ਐਨ ਆਈ ਦੇ। याद रखना है अपने कोल की सी सैकेंड केस से। थर्ड केस अपने कोल की है जो पी की है अदर एंड ते है, पी की अपने कोल अदर एंड ते है मतलब दूसरे एंड ते एक पॉइंट की है दूसरे एंड ते है तो थीटा 1 की हो जाएगा 0 मतलब कोस थीटा 1 1 हो गया। थीटा 2 कितना हो गया π/2 मतलब कोस थीटा 2 कितना हो गया अपने कोल 0 हो गया। ठीक है जी। तो अपने कोल जो b की वैल्यू आऊगी वो कितनी आ जाएगी b की वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाय 2। क्लीयर। इसका मतलब ये तीनों इक्वेशनस तो अपन मैगनैटिक फील्ड पता लग गया। मैगनैटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड वो हाफ हो जाता है। मैगनैटिक फील्ड एट द पॉइंट्स जो विदिन द सोलेनॉइड्स है ये ध्यान दे विच रखनी है तुसी चीज़। क्लीयर है जी। आई होप तुहानूं अज दा कंसैप्ट्स क्लीयर हो गए होने। अगर कोई डाउट होया तो तुसी कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो नूं लाइक शेयर करना ना भूलियो। चैनल नूं सबसक्राइब कर लियो अगर चैनल ते न्यू हो। टैलीग्राम ग्रुप नूं भी ज्वाइन कर लियो अगर हजे तक टैलीग्राम ग्रुप नूं ज्वाइन नहीं किया। तुहानूं सारियां अपडेट्स मिलदियां रहणगियां। थैंक यू सो मच।